भारत पर सितम, पाक पर करम। उधर भारत पर फोड़ा बम, उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वॉशिंगटन में बुलावा, अमेरिका के ट्रंप का बुलावा। और दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। भारत को दोस्त कहकर वो 50% टैरिफ लगा रहा है और आतंकियों के देश पाकिस्तान के साथ कई तरह की डील्स कर रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को कई सालों तक पाकिस्तान के लोगों को भारत नहीं पाकिस्तान का चावल खिलाएंगे ट्रंप। भारत के ऊपर लगे 50% टैरिफ, पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19%। पाकिस्तान छापेगा मोटे डॉलर। यूक्रेन जैसा देश, यूक्रेन ने भी तो मैं कर ली, लेकिन वो अपने देश की अस्मिता पे नहीं किया, लेकिन ये झुकते चले गए। आप हाईएस्ट टैक्स नेशन है, अरे भाई WTO के तहत हम टैक्सेस लगा रहे भाई, वर्ल्ड ऑर्डर ही है ना। WTO भी तो कोई खुद का भारत का तो कोई संगठन नहीं था। पांचों नहीं, दसों की दसों उंगलियां इसकी देसी घी के अंदर चल रही है, क्योंकि भारत और भारत का दोस्त कहे जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स जिससे भारत बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स के कारण ही भारत का ट्रेड बेनिफिट के अंदर थोड़ा बहुत बातें चलती थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसे ही 50% के टैरिफ का आगाज किया, वैसे ही दोस्तों भारत का चावल भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के अंदर अब महंगा होने जा रहा है। क्या है सारी न्यूज? भारत कितने परसेंट चावल यूएसए में बेचता है? पाकिस्तान कितने परसेंट चावल यूएसए में बेचता है? भारत का बासमती एक्सपोर्ट 5.84 बिलियन डॉलर का होता है, और इसके अलावा करीब 59 लाख मीट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। भारत के बासमती राइस की सबसे बड़े इंपोर्टर कंट्री जो हैं वो है सऊदी अरेबिया 11 लाख मीट्रिक टन, ईरान 6 लाख मीट्रिक टन, इराक 8 लाख मीट्रिक टन, यमन 3 लाख मीट्रिक टन, यूएई 3 लाख मीट्रिक टन, यूएसए 2 लाख मीट्रिक टन। अब दोस्तों भारत के ऊपर लगने जा रहे हैं 50% टैरिफ। तो 50% टैरिफ के बाद भारत का बासमती चावल अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा, और भारत के अंदर भले ही बासमती राइस की अच्छी अच्छी वैरायटियां हो और लाखों भारतीय अमेरिका के अंदर रह रहे हो, वो भी दोस्तों मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भारत का जो बासमती चावल है महंगे दामों में अमेरिका में मिलेगा। यही कारण है कि या तो वो अब स्टॉक कर लें, नहीं स्टॉक कर सकते हैं तो दोस्तों फिर पाकिस्तान का चावल खाएं, वियतनाम का चावल खाएं, या फिर जो अमेरिका के अंदर चावल होता है वो चावल खाएं। क्योंकि भारतीयों को दोस्तों भारत का बासमती चावल पसंद है, और लाखों लोग भारत के अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए भारत का बासमती चावल बहुत जरूरी है। यही कारण है कि दोस्तों ये एक बड़ा एक मुद्दा बन गया है बासमती चावल का लेकर। दोस्तों पाकिस्तान का बासमती चावल अमेरिका के अंदर 35% का मार्केट शेयर रखता है। भारत का जो एक बासमती राइस है अमेरिका के अंदर 70 से 75% शेयर उसका बिकता है, और पाकिस्तान का 30 से 35% ही बिकता है। जिस कारण से आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान नेक टू नेक कंपटीशन रखता है भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में। अब जब भारत को अमेरिका की मार्केट से बाहर किया जा रहा है जबरदस्ती, तो इससे दोस्तों पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी, पाकिस्तान का चावल ज्यादा बिकेगा, और भारतीय भी मजबूर होंगे पाकिस्तान का चावल लेने। भारत पर सितम, पाक पर करम। उधर भारत पर फोड़ा बम, उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वॉशिंगटन में बुलावा, अमेरिका के ट्रंप का बुलावा। आखिरकार ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, ये अच्छा वक्त है, या भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या भारत को ये खबर चिंता में डालने वाली है? इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और ट्रंप आखिरकार क्या चाहते हैं भारत से और पाकिस्तान से, इसे भी आपको समझाएंगे। जिस तरीके से भारत पर टैरिफ बम ट्रंप ने फोड़ा है, 25% का टैरिफ लागू हो चुका है, इसके साथ ही अतिरिक्त 25% का ऐलान भी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 50% का टैरिफ भारत पर लग चुका है, और इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बार ये बात कह दी है कि अब सेकेंडरी उस पर भी मैं जाने वाला हूँ। यानी कुल मिलाकर व्यापारिक जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ तनावपूर्ण हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर ये मैसेज दे दिया है कि आप कितना भी टैरिफ हम पे लगाइए, हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमारे लिए हमारे देश के लोगों का हित सर्वोपरि है, किसानों का हित सर्वोपरि है, और साथ ही पशुपालकों का सर्वोपरि हित है। तो यहाँ से तो क्लियर स्टैंड भारत को मिल गया है, भारत का स्टैंड क्लियर हो चुका है, और ये एक मैसेज अमेरिका को जा चुका है। लेकिन आखिरकार ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुलाकर ट्रंप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल आप ये देखें कि जून में 5 दिन के दौरे पर आसिम मुनीर थे, और 2 घंटे की जो डिनर चला था, माफ़ कीजिएगा लंच जो चला था ट्रंप के साथ, ये विश्व की उस वक्त की हेडलाइंस थी, और इसे माना गया था कि पाकिस्तान के और
वॉशिंगटन यानी अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने वाले हैं और एक नया इतिहास, नया अध्याय के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन जून के बाद एक बार फिर इसी महीने में यानी कि अगस्त महीने में वो दोबारा जा रहे हैं ट्रंप के बुलावे पर, यानी कुल मिलाकर 2 महीने के अंदर असीम मुनीर की वॉशिंगटन यात्रा दूसरी बार है। अब इसके मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बार जो उनका दौरा है वो क्लियर है कि कुल मिलाकर ऐसे वक्त में है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक तनाव उभर रहे हैं। यहाँ जो ये मुलाकात होने वाली है, जो दौरा है, ये खासतौर पर सैन्य कूटनीतिक हलचलें भी इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक तेज हो गई हैं। मुनीर का ये जो बुलावा है दूसरे कारणों की वजह से है। इस बार वो अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के फेयरवेल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और वहां पर शामिल होंगे। फ्लोरिडा में ये मुलाकात होनी है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में खुद ट्रंप ने कहा था कि हम एक पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, तेल डील है। और उस वक्त ट्रंप ने ये कटाक्ष करने की कोशिश भारत पर की थी, ये कहते हुए कि हो सकता है आने वाले समय में कौन चाहता है कि पाकिस्तान ही भारत को तेल बेचे। हालांकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से तेल डील की बात सामने आई, इसको लेकर जो विशेषज्ञ हैं या फिर जो अर्थशास्त्री हैं या जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान समर्थित लॉबी है अमेरिका के अंदर जो बैठी है, या जो ट्रंप के कुछ सलाहकार जिनका सॉफ्ट कॉर्नर अब पाकिस्तान के लिए है, उन्होंने एक तरीके से झुंझुला दिया है, एक लॉलीपॉप दिया है, ये सब्ज़बाग दिखाते हुए, सपने दिखाते हुए कि पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं की संभावना है। अब आप इसे इस तरह से समझें कि अगर वाकई तेल कुएं की संभावना होती तो आज पाकिस्तान के अंदर 250 रुपए का पेट्रोल नहीं बिक रहा होता। तो ये जाहिर तौर पर समझना चाहिए ट्रंप को। लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप इस वक्त जो सैन्य संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और पिछले दौरे पर जब असीम मुनीर गए थे तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था उस लंच डिप्लोमेसी में कि मैं यहाँ पर असीम मुनीर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग नहीं छेड़ी और हालातों को बेहतर तरीके से संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से करारा जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया था, उसके बाद ये लंच हुआ था और जाहिर तौर पर इसके कई मायने निकाले गए थे। हालांकि उस वक्त असीम मुनीर ने क्या किया था, वहां जाकर असीम मुनीर ने जो लंच ट्रंप की तरफ से दिया था उसका थैंक को इस तरह से दिया था क्योंकि उन्होंने ये अपील की थी कि मैं ये चाहता हूं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। नोबेल पुरस्कार क्यों मिले? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ये सीज फायर हुआ था वो ट्रंप के कहने पर हुआ और ट्रंप कम से कम 29 बार इस बात को दोहरा चुके हैं। हालांकि भारत सरकार संसद में भी ये कह चुकी है, विदेश मंत्रालय भी ये क्लियर कर चुका है कि जो 10 मई को सीज फायर हुआ था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर से जो कॉल आई थी, डीजीएमओ की जो कॉल आई थी उसके बाद सीज फायर हुआ था और ये दोनों देश आपसी मुल्क की बातचीत के बाद हुआ था, किसी तीसरे मुल्क की एंट्री नहीं हुई थी। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में साफ कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप खैर बड़बोले रहे हैं, अपनी बातों से मुकरते रहे हैं और एक विशुद्ध व्यापारी के तौर पर उनकी छवि भी बनी हुई है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से टैरिफ वॉर का आप ये जो पूरा संघर्ष देख रहे हैं दुनिया भर में, जो विश्व मंदी की आहट भी लोगों को समझ में आ रही है, वो सिर्फ उनकी सनक, उनके जो मिजाज है, जो एक व्यापारिक अप्रोच है उसकी वजह से है, जो कि वो नेता कभी नहीं बन पाए हैं। वो नेता के तौर पर नहीं सोचते कि डील के जरिए किसी भी देश को नहीं झुकाया जा सकता है, क्योंकि रूस ने भी करा, एक मैसेज दे दिया है ट्रंप को कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। वो जानते हैं पुतिन साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं, इससे बड़बोलापन दिखाते हैं। चूंकि हाल ही में अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रंप ने रूस को भी चेतावनी दे दी है कि आप यूक्रेन में युद्ध को रोक दीजिए और अगर नहीं रोकेंगे तो फिर 100% टैरिफ के लिए आप तैयार रहिए और करारे प्रतिबंध के लिए तैयार रहिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है पुतिन के लिए। पुतिन ने कह चुके हैं कि आप लोग पहले जो अमेरिका को करना था वो कर दिया है, अमेरिका इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका सिर्फ कहता है कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक तरीके से पुतिन ने भी आईना दिखा दिया है, भारत ने भी आईना दिखा दिया है, ये कहते हुए कि भाई आप खुद तो जाके रूस से अपने जो चीज़ें हैं वहाँ से आयात कर रहे हैं, चाहे एल्युमिनियम हो या फिर और भी चीज़ें हों, लेकिन आप हमसे कहते हैं कि हम वहाँ से तेल नहीं खरीदें। तो पहले आपको अपना व्यापार बंद करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रूस की तरफ से आईना दिखाया जा चुका है, भारत की तरफ से आईना दिखाया जा चुका है। क्रूड सब मिलके उसमें भारत 13% लेता है उसका और यूरोपियन यूनियन 23% लेता है, डबल है करीब करीब। अब यूरोपियन यूनियन G7 ये पूरे देश रशिया से तेल आज भी ले रहे हैं, चाइना रशिया से तेल ले रहा है, उनको कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तेल ले रहा है यूरोपियन यूनियन 23%, उन पे आपने टैक्स लगाया 15% टैरिफ, चाइना पे लगाया आपने 30%, चाइना ले रहा है करीब करीब 20% तेल और 13% टोटल रशिया के एक्सपोर्ट्स का भारत ले रहा है, भारत पे 50%। जो सबसे कम ले रहा है उस पे सबसे ज्यादा टैक्स, जो सबसे ज्यादा ले रहा है उस पे सबसे कम टैक्स।
और आप रशिया का नाम रोना रो रहे हो। दूसरी बात है, आज नरेंद्र मोदी जी को इस बात का एहसास होता होगा आनंद जी कि अड़ियलपना किसको कहते हैं या बदतमीजी किसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जब रुपए की कीमत नीचे गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज जब नरेंद्र मोदी जी को कोई पूछता है कि भाई रुपए की कीमत कितने नीचे आ गई, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, तो ये उसका जवाब ही नहीं देते, वो सवाल ही नहीं सुनते। उसी ट्रैक पे आज ट्रंप गए हैं। ट्रंप को एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि व्हेन सो मेनी कंट्रीज आर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, व्हाई यू आर सिंगल आउट इंडिया। उसने उस सवाल का जवाब क्या दिया, इंडिया आई एम गोइंग टू पुट मोर टैक्सेस ऑन देम नाउ। ये तो कुछ भी नहीं पता करूंगा, 25 से 50 किया और 50 के ऊपर और बोल रहा है कि मैं करूंगा। कल उसका स्टेटमेंट है कल रात का कि मोर टैक्सेस विल बी रिलेटेड। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कोई एक राष्ट्रपति दूसरे देश में इन्वेस्ट करने वालों को बोलता है वहां मत करो। सब कहते हैं कि मेरे यहां करो, मैं ये दूंगा, लेकिन उसके यहां मत करो ऐसा कोई नहीं कहता। ये पहली बार मेरे तो कम से कम पत्रकारिता के इतिहास में मैंने सुना। इसने एप्पल के सीईओ को कहा कि भारत में क्यों इन्वेस्ट करते हो, और उसका रिपरकशन क्या हुआ। एप्पल ने $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में अनाउंस किया। हमारे यहाँ 50% का यदि टैक्स लगेगा तो मुझे बताइए हमारे यहाँ के सारे जो प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल है हमारे यहाँ, वो अपना बेस वियतनाम पे शिफ्ट करेंगे 19% पे, वो कंबोडिया पे शिफ्ट करेंगे 19% पे। तो आज आपको याद आ रहा है, मतलब सरकार कितना झूठ और मूर्ख बनाती है जनता को। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोलते हैं पुरी साहब कि भाई तेल कैसा खरीदना है हम तय करेंगे, तेल की कीमतें क्या है, क्वालिटी कैसी है, लॉजिस्टिक कितना पड़ता है, इस हिसाब से हम तेल खरीदेंगे। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरे को खरीदना है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, जो मुझे सस्ता पड़ता है वो लूंगा मैं, जो मेरे काम का होगा सस्ता पड़ता है। फिर आपने क्या किया, रशिया से तेल इंपोर्ट कम कर दिया और अमेरिका से दुगना कर दिया। अमेरिका से तेल इंपोर्ट करने में या अमेरिका से क्रूड लाने में हमें लॉजिस्टिक का 40% खर्चा एक्स्ट्रा है। इतने दूर से तेल आएगा तो महंगा आएगा। तो भारत सरकार अमेरिका से तेल किस कंडीशन में खरीद रही है, क्यों खरीद रही है? जब दूर पड़ता है, लॉजिस्टिक के खर्चे 40% एक्स्ट्रा है, तो खरीद क्यों रही है? हमने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अपने जिद के चलते भारत को ना घर का ना घाट का बना दिया है। हम नॉन अलाइनमेंट नेशन थे, और जब कोई हम पे आतंकी हमला करता, हम पे एग्रेशन करता, तो हमारे साथ लोग खड़े थे। उसमें रशिया हुआ करता था। 71 के बार में बाकायदा इंदिरा गांधी को धमकियां मिली, भारत को धमकियां मिली, अमेरिका से धमकी ही नहीं मिली। उनका 7वां बेड़ा 7th फ्लीट, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक, वो भारतीय समुद्री सीमा के आगे खड़ा हो गया। लेकिन फिर रशिया ने कहा कि हमारी पनडुब्बी अभी वहीं खड़ी है, याद रहे, आगे आने का 3 बार सोचे। आज भारत के साथ कौन खड़ा है? जो ट्रेडिशनल रशिया आपका दोस्त था, आपने उससे अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में आपने उसको ठुकरा दिया। चीन आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है। चीन और पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। जिसके जीत के लिए यहाँ पे ये अंधभक्त हवन कर रहे थे, आज हवन में हाथ जलवा लिए उन्होंने, अपने ही मुंह जल गया हवन में। वो आदमी रोड ठोक रहा है। वो तब तक आपको परेशान करेगा जब तक हम अपना सेक्टर नहीं खोलेंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट खोलना मतलब अपने यहाँ किसानों के लिए आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, वो पूरे देखिए 25% उसने बढ़ाया, ट्रेड डील की बात नहीं की। 50% किया, ट्रेड डील की बात नहीं की। 50% पे एक्स्ट्रा सेस लगाने की बात किया, ट्रेड डील की बात नहीं कर रहा है। वो ट्रेड डील का जिक्र ही नहीं कर रहा है, बार बार रशिया का, यूक्रेन का जिक्र कर रहा है। वो हमको विलन बना रहा है, और हमको विलन बनाने से वो यूरोपियन यूनियन के, हम क्या करेंगे? कल अमेरिका माल नहीं लेता है, भाई 50% लगाए, तू 100% लगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये माल कहीं और बेचेंगे। आप कहीं और बेचने जाओगे, यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ी है, वो बोलेगा नहीं रशिया से तेल खरीद रहे, हम आपको नहीं करते। जो लोग रशिया से तेल खुद खरीद रहे हैं, वो भी हमको कहेंगे कि आप खरीद रहे हैं, अमेरिका मना कर रहा है। टैरिफ की इस टेंशन ने अमेरिका की असली छवि को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका अपने फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिला सकता है और दोस्तों को दुश्मन बना सकता है। भारत को दोस्त कहकर वो 50% टैरिफ लगा रहा है और आतंकियों के देश पाकिस्तान के साथ कई तरह की डील्स कर रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को कई सालों तक पाकिस्तान ने अपने यहां छिपा कर रखा।
9/11 में अनेकों मासूमों की जान, जिसने दफ्तर में लोग बैठे थे, अपने अपने बिल्डिंग में काम कर रहे थे, जो उनका कसूरवार था, उस आतंकी को पाकिस्तान ने अपने हाथ छिपा कर रखा था। बावजूद इसके अमेरिका ने पाकिस्तान को साझेदार बनाए रखा, क्योंकि उसे चीन, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट से निपटने के लिए पाकिस्तान से फायदा लेना था। पाकिस्तान और अमेरिका की यह दोस्ती अब और ज्यादा गहरी हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर जा रहा है। इस बार आसिम मुनीर को सेंटकॉम के नए प्रमुख की नियुक्ति समारोह में आमंत्रित किया गया है। सेंटकॉम का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड। यह अमेरिका का एक प्रमुख सैन्य कमांड है जो पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया अमेरिकी सैन्य अभियानों की योजना बनाती है। जिन क्षेत्रों में यह काम करती है उसमें अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सीरिया, ओमान और यमन जैसे देश आते हैं। अब सेंटकॉम का मकसद क्या है? इस क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखना। 1991 के खाड़ी युद्ध में, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर में और आईसिस के खिलाफ सैन्य अभियान इनसे ही किए थे। पिछले 2 महीने में आसिम मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा है। इसमें पहले 14 जून को यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होने के लिए वो वॉशिंगटन डीसी गया था। इस दौरे पर आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया। यह पहली बार था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के आर्मी चीफ की मेजबानी की। जून में आसिम मुनीर को लंच पर बुलाना डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न गिफ्ट था। दरअसल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय दिया और ट्रंप को नोबेल दिए जाने की वकालत कर दी। वही नोबेल जिसकी खुलकर व्हाइट हाउस मांग करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग करता है। इससे खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाने पर बुला लिया। फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर ने एक एजेंडे के तहत अमेरिका को साधने के लिए हर कोशिश की। ट्रंप के लिए नोबेल की मांग करने के अलावा उसने पिछले महीने सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल माइकल कुरेला को पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा। उस वक्त माइकल कुरेला ने दावा किया था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान मजबूत सहयोगी है। आप ये सोचिए कि जिस देश में अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी खुले में घूमता है, उस देश को अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोगी मान रहा है। इसके अलावा आसिम मुनीर के कहने पर पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप के साथ 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो डील्स फाइनल की थी। यह डील पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अमेरिका के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से की है। यह कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी है। तो देखा जाए तो आसिम मुनीर ट्रंप के यस मैन है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदेश करते हैं, आसिम मुनीर जी हुजूर कहकर उनके इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर चाहे युद्ध रुकवाने का श्रेय हो, नोबेल हो या फिर क्रिप्टो डील हो। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी, आसिम मुनीर की मजबूरी। पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, वो धीरे धीरे दिवालिया हो रहा है। आतंक का बिजनेस भी भारत के एक्शन से खत्म हो रहा है। ऐसे में उसे पैसा चाहिए। पैसा ट्रंप की जी हजूरी से ही तो मिलने वाला है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा है और अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना रहा है। विश्व की मौजूदा परिस्थितियों में चीन, भारत, रशिया और ब्राजील जैसे देश अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। चीन और भारत से सीधे सीधे निपटना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन है। जैसा कि आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर, भारतीय मीडिया किस तरह चीख चला रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत की डीलें जो है ना छीन ली हैं। अमेरिका ने भारत को उड़ा कर रख दिया है। टैरिफ जो 50% लगा है, उसके बाद पाकिस्तान पर इतना कम टैरिफ लगा जो 19%, वो इस पे भी भारतीय मीडिया चीखता चलाता रहा है। अब तो एशिया का सुपर पावर तो फिर पाकिस्तान बन गया है ना। अब जो है ना पाकिस्तान से ही भारत जो है ना चावल भी ख़रीदा करेगा। आपने ख़ुद वीडियो के अंदर मुलाहिजा किया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।